नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार ग्रंथ अपना चल रहा है और उसके बीच में यहाँ परिशिष्ट में 47 शक्तियों के नाम दिए हैं, तो उसके निमित्त से हम 47 शक्तियों की चर्चा समय सार के आत्मिक आदि टीका के आधार पर कर रहे हैं। अभी तक हमारी परिणाम शक्ति तक की चर्चा कल हुई थी। यहाँ शक्तियों में बताया कि आत्मा का जीवन वो स्वयं से है, अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीता है, और वो जो जीवत्व है उसका जीवन है वो चैतन्य स्वरूप है और चेतना ज्ञान दर्शन रूप है। और ये जीव स्वयं सुखी हो ऐसी शक्ति और अनंत सुख का भोग कर सके ऐसी वीर है, वो भी जीव में स्वयं में है, और सब कुछ देख सके सब कुछ जान सके अपने में रहकर कर सके, और तो भी गेहूं से प्रभावित ना हो ऐसी स्वच्छता, और स्वयं स्वयं को भी जान सके ऐसी प्रकाश शक्ति, और अपने गुणों का परिपूर्ण विकास कर सके ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति, और पर का कुछ भी नहीं करे, पर अपने में कुछ नहीं करे और अपन पर का कुछ नहीं करे ऐसी शक्ति, और पर से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं हो। इतनी अच्छी बात है कि किसी से कुछ लेना देना नहीं पड़े। कुछ लोगों को इसी में मजा आता है, लेना देना करते हैं तो सब बना रहता है व्यवहार। तो बात किसकी चल रही है? यहाँ बात परमार्थ की चल रही है, अलौकिक बातें चल रही है। तो जब तक लेना देना चलेगा तब तक व्यवहार रहेगा, तब तक संसार चलता रहेगा। जब त्यागोपादान शून्य तो शक्ति कह रही है किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। पढ़ा था ना उपन्यास में, कहाँ पढ़ा था? मेरा सहज जीवन में, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, था ना उसमें। तो ये अच्छा काम। हमको लेने देने में तो क्या है कि जिनको राग और समझ लो विषय कषायों में आनंद आता है उनको लेना देना अच्छा लगता है, नहीं तो जिनको अपने में रहना है वितरागता पसंद है तो लेने देने का भाव भी नहीं रहती। ऐसी त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, फिर अपने में कुछ कम यानी अपने में से ना कुछ कम होता है ना बढ़ता है, परिणमन निरंतर होता है ऐसी अगु लघुत्व नाम की शक्ति के स्वयं में ही स्वयं की षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। और जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा है? वो गुण और पर्याय रूप है। मैं कैसा हूँ? मैं उत्पाद व ध्रुवत्व रूप हूँ, ऐसी शक्ति है कि मुझमें गुण और पर्याय रहें। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। अब ये जो गुण और पर्याय हैं, इसमें जो पर्याय है वो उत्पाद व रूप है और गुण है वो ध्रुव्य रूप है। जो उत्पाद व्यय है वो परस्पर विसदृश परिणाम वाले हैं, दोनों अपोजिट है, एक उत्पाद और एक व्यय, ये विसदृश परिणाम वाले हैं। और गुण है वो सदृश परिणाम वाला है, उसी रूप रहता है। ये सब द्रव्य में एक रूप है। उत्पाद यानी गुण और पर्याय, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य स्वरूप यानी ये द्रव्य में है। द्रव्य में गुण और पर्याय है, ये हुई उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। और वो जो गुण और पर्याय है वो एक रूप है, और अकेले पर्याय का नाम परिणाम नहीं, उत्पाद व्यय और ध्रुव इन सबका नाम परिणाम है।
मतलब सरल शब्दों में कहें, द्रव्य का नाम भी परिणाम है, यानी गुणों को भी यहाँ पे परिणाम कहा। और जो परिणाम शक्ति का जो कल स्वरूप अपन ने देखा था कि उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली, यानी तीनों का एक रूप में अस्तित्व है। उत्पाद व और द्रव्य ये एक अस्तित्व रूप है, इनका अस्तित्व कहीं अलग अलग नहीं है। एक ही सत्ता में एक समय एक साथ उत्पाद व भी है और द्रव्य भी है। ये किस शक्ति का काम है? ये परिणाम शक्ति का काम है कि वो परिणमित होकर भी ध्रुव रहता है और ध्रुव रहकर भी परिणमित होता है। इस परिणाम शक्ति को जानने से क्या लाभ है कि जो अपना मूल स्वभाव है वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। वो जैसा था अनादिकाल से वैसा अभी भी है और वैसा ही रहेगा। उस मूल स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं होता। ये द्रव्य भी एक रूप रहता है, उत्पाद व्यय होने पर भी वो द्रव्य से एक रूप रहता है। तो अपने, और जो अपना परिणमन है वो परिणमन भी अपने में अपने से होता है, यानी मूल स्वभाव कभी नहीं बदलेगा और फिर भी वो बदलेगा, परिणमन होगा। अपने परिणमन के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, और अपने को टिकाए रखने के लिए, अपने को वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए भी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये परिणाम शक्ति में सहजी व्यवस्था होती है। अब आगे कहा कि ये परिणमन जो होता रहता है तो बदल के, परिणमन भी आप कह रहे हो ना, परिणमन होता है तो परिणमन होके कहीं कुछ ऐसा परिणमन तो नहीं हो जाए कि जीव में स्पर्श रस गंध उत्पाद वह हो, तो कहीं स्पर्श का उत्पाद आ जाए, रस का उत्पाद आ जाए, ऐसा ज्ञान दर्शन आदि का व्यय हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो हो नहीं सकता। उसी के लिए परिणाम शक्ति कहा है कि मूल स्वभाव है वो नहीं बदलता है। जो उत्पाद वे हो रहे हैं वो उसी स्वभाव के अनुरूप, इसलिए एक रूप कहा, उस स्वभाव के अनुरूप ही उत्पाद वे होंगे, मूल स्वभाव में बदलाव नहीं होगा। तो अब आगे की शक्ति कह रहे हैं, 20 नंबर की शक्ति है अमूर्तत्व शक्ति। कर्म बंध व्यपगम, व्यपगत व्यंजित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका। कर्म बंध व्यपगम ही है, इसमें मेरी में व्यपगत छुपा है। कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। कैसी है अमूर्तत्व शक्ति? कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, कर्म बंध व्यपगम यानी उससे रहित, कर्म बंध के अभाव, उस कर्म बंध से रहित, उसके अभाव से व्यंजित, व्यंजित यानी व्यक्त, सहज, सहज यानी जो स्वाभाविक है, स्पर्श आदि शून्य, स्पर्श आदि से शून्य उससे रहित, आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। ये आत्म प्रदेशात्मिका यानी आत्मा के प्रदेश, प्रदेश आत्म प्रदेश, यानी ये जो कर्मों का आत्म प्रदेशात्मिका शब्द दिया है यहाँ पर, आत्म प्रदेशात्मिका पीछे अलग अलग शब्द दे रहे थे, तो यहाँ आत्म प्रदेशात्मिका क्यों दिया? कि जो कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का बंधन कहाँ होता है? ये आत्मा के प्रदेश, प्रदेश में होता है। तो ये आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? आत्म प्रदेश आत्मिका, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, कर्म बंध से रहित, वो व्यक्त, ऐसा कर्म बंध व्यपगम व्यंजित, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त। कैसे है आत्म प्रदेश? सहज स्पर्श आदि शून्य, स्वाभाविक रूप से स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है। आत्मा के प्रदेशों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। क्या हम आत्मा के प्रदेशों को छू सकते हैं, चख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं? नहीं दिखाई देते। आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? आत्म प्रदेश, आत्मा कहो प्रदेश कहो, प्रदेश कहकर थोड़ा भेद करके कह रहे हैं। आत्मा के शब्द है वो अखंडता का सूचक है। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? मना कर रहे हैं। आत्मा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? कि आप ये पूछ कहो कि कहाँ किससे देखने की बात कर रहे हो आप?
आंख से दिखाई नहीं देते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा को आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा को, पूर्णिमा आंटी, आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा को दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। कहाँ से दिखाई देते हैं? ये वाली आंखें तो उनके अब है ही नहीं, सूक्ष्म ज्ञान रूप भावेंद्रिया तो है ही नहीं, द्रव्येंद्रिय खाली, आंख से नहीं दिखाई देते। केवल ज्ञान में आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं। महत्वपूर्ण चिट्ठी में दिया है, केवल ज्ञान में आत्म प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। अगर आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई दे केवल ज्ञान में, तो फिर उसको केवल ज्ञान कौन कहेगा? केवल ज्ञान के डेफिनेशन ही क्या है, स्वरूप ही क्या है? स्वरूप ही क्या है केवल ज्ञान का? कि जिसमें लोकालोक के समस्त पदार्थ, एक एक द्रव्य, उसका एक एक गुण, उसकी एक एक पर्याय, तो प्रदेश भी तो पर्याय, मतलब उसका पर्याय रूपी है ना। प्रदेश भेद को पर्याय कहते हैं। वो दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? और फिर खुद ही नहीं, कम से कम अपने आत्मा के प्रदेश ही नहीं दिखाई दिया तो फिर क्या? केवल ज्ञान में आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन आंख से नहीं दिखते। आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं, आंख वालों को नहीं दिखाई देते, जो आंख से ऊपर उड़ गए हैं। ये चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देते, आगम चक्षु से भी वो परोक्ष ही है। केवल चक्षु, जो सर्वतः है चक्षु, उसके माध्यम से आत्मा प्रदेश दिखाई देते हैं। तो कैसे है वो? कर्म बंध से रहित, स्वाभाविक स्वभाव से वो कर्म बंध से रहित हैं। देखो, ये कर्म बंध व्यपगम व्यंजित शब्द क्यों दिया है? क्योंकि आत्मा को मूर्तिक भी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आत्मा को मूर्तिक भी कहा जाता है, कहा गया है या नहीं कहा गया है जिनवाणी में? जीवो वो मो अमुत्ति, अमुत्ति वहां कहा है, लेकिन शरीर आदि के सहित होने से और कर्म बंध से सहित होने से जीव को भी मूर्तिक कहा जाता है। चिड़िया चल रही हो, मक्खी मच्छर चल रहे हो, तो क्या कहते हैं? देख के चलना जीव है। क्या बोलते हैं? देख के चलना जीव है। तो ये जो जीव किसको कहा गया? हमको जीव दिख रहा था क्या? क्या देख के चलेंगे? कोई कहे हम क्या देख के चलेंगे, जीव तो दिखता ही नहीं है। जो दिखता है वो तो पुद्गल है। कि नहीं, वहां वहां शरीर सहित को जीव कहते हैं। शरीर के संयोग से उसको, यानी जीव को भी मूर्ति, जीव दिखता है। अरे इसमें जीव दिख रहे हैं, ऐसा बोलते हैं अपन, कोई चीज ले हाथ में, अरे जीव दिख रहे हैं। तो जीव दिखता है क्या? कि शरीर से सहित होने पर जीव को दिखने वाला यानी मूर्तिक कहा जाता है। और कर्मों से सहित होने पर, कर्मों से सहित होने पर, क्योंकि कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हुए हैं और वो कर्म मूर्तिक हैं। तो कर्मों के संयोग से और शरीर नो कर्म के संयोग से जीव को व्यवहार से संसारावस्था में मूर्तिक कहा जाता है, कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्ति कैसी है? वो मूर्तिक कहा जाता है, लेकिन मूर्तिक होने की शक्ति नहीं है, वास्तव में मूर्तिक होता ही नहीं है, वो तो व्यवहार से कहा जाता है। शक्ति कैसी है? शक्ति ऐसी है कि कर्म बंध का अभाव, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, सहज, कि कर्मों का बंधन आत्मा के प्रदेशों में होता ही नहीं। कर्मों का बंधन कहाँ होता है? अब जरा निश्चय पे, व्यवहार से कहा था कि एक क्षेत्रावगाह रूप से कर्म बनते हैं। निश्चय से कर्म किससे बनते हैं? कर्म किससे बनते हैं? ये कर्म कर्म से बनते हैं। गाय के गले में रस्सी बांधी तो गाय बंध गई ना, उसकी गर्दन बंध गई ना रस्सी में। कि गांठ किस में लगी है? गांठ किस में लगी है? रस्सी में ही तो गांठ लगी है। कौन बंधा है? गाय की गर्दन, गाय तो छूटी भी है। ऐसे ही कर्म आके बनते हैं, चिपकते हैं, तो किससे बनते हैं? आत्मा में। ये तो है पुद्गल कर्म, और आत्मा है जीव, अमूर्तिक, ये मूर्तिक। इसको बंधने के लिए, मूर्तिक को बंधने के लिए क्या चाहिए? स्पंदन वर्ण चाहिए ना। आत्मा में पौद्गल्य स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज?
ऐसे लग रहा है आज आप लोगों के चेहरे थोड़े अटके अटके से। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या पौद्गलिक? नहीं है ना आत्मा में। तो इसको बनने के लिए तो वो कोई स्पर्श आदि मूर्तिक पदार्थ चाहिए। मूर्तिक को बनने के लिए मूर्तिक का बंधन किससे होगा? मूर्तिक से ही। तो एक्चुअल में ये कर्म जो आ रहे हैं कार्मण वर्गणाएं वो किससे बनती है? कि जो पहले से यहाँ कार्मण शरीर मौजूद है ना, कर्म कर्मों का जो पिंड अनादिकाल से जीव के साथ में है, वो कर्म आके उससे बनते हैं। तो कर्म से कर्म बनते हैं। आत्मा तो कर्म बंधन से रहित है। ऐसी शक्ति आत्मा में है। अमूर्तत्व नाम की शक्ति है कि जब समस्त कर्मों का अभाव होगा और अमूर्तिक होगा, वो कब होता है, क्यों होता है? सिद्ध भगवान अमूर्तिक हो गए, सब कर्मों का अभाव हो गया। ये शक्ति अंदर है, इसलिए उसकी प्रकटता होती है। अगर शक्ति नहीं हो तो प्रकटता कहाँ से हो? अमूर्तत्व नाम की ये शक्ति है। तो आत्मा द्रव्य अमूर्तिक है। आत्मा के गुण कैसे हैं? गुण कैसे हैं? अमूर्तिक शब्द का तो अर्थ पता है ना, अमूर्तिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। तो गुण कैसे हैं आत्मा के? गुण भी अमूर्तिक है। ज्ञान दिखता है, दर्शन दिखता है आंख से, सूंघ के देखा जा सकता है, चख के देखा जा सकता है। सुख वीर्य आत्मा का नहीं दिखते। आत्मा के गुण भी अमूर्तिक है। और आत्मा की पर्याय तो मूर्ति के ही दिख रही है। ये आत्मा की नहीं, ये शरीर पुद्गल की पर्याय है। आत्मा की पर्याय कौन सी है? समझ लो ज्ञान गुण की केवल ज्ञान आदि पर्याय। ये जो पर्याय है वो दिखती है क्या? दिखने का मतलब आंख से दिखना। आंख से नहीं दिखती, स्पर्श से नहीं समझ में आती है, रसगंध वो समझ में नहीं आता। तो आत्मा द्रव्य रूप से अमूर्तिक है, गुण रूप से अमूर्तिक है, और पर्याय रूप से अमूर्तिक है। इस तरह से ये आत्मा में अमूर्तिक नाम की शक्ति है। और इस शक्ति का लाभ क्या है? अमूर्तत्व शक्ति का इसका लाभ क्या है? कि अपने को अमूर्तिक फील करें। अमूर्तिक फील करें कि जब अगर रंग की बात आए तो मैं कैसा हूं? न गोरा की काला, न गोरा की काला, कि मैं अमूर्तिक हूँ। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। क्योंकि ये सब काम किस में होते हैं? ये तो मूर्तिक पदार्थों में होते हैं, जलना गलना सूखना। मैं अमूर्तिक हूँ। ये शब्द आवाज किसकी है? आवाज किसकी है? मेरी बड़ी सुरीली आवाज है। कैसी किसकी है ये आवाज? किसकी है? कि ये भी मेरी नहीं। अमूर्तिक में शब्द नहीं होते। शब्द है वो मूर्तिक है। और मैं कैसा हूँ? अमूर्तिक हूँ। तो ये शब्द मेरे नहीं, मुझ में शब्द नहीं, मुझ में रस नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं। अरसम अरूपम अगंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम। कैसा हूं मैं? चैतन्य गुण स्वरूप हूँ। चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये नहीं है। ये अमूर्तत्व नाम की शक्ति कराई। भेद विज्ञान ये अमूर्तत्व शक्ति की, मेरे में शक्ति अमूर्तत्व शक्ति है। तो ये सब, ये रूप रंग, ये सब गंध स्पर्श, ये सब मैं वास्तव में नहीं हूँ। फील करना चाहिए। फील करना चाहिए कि मैं अमूर्तिक हूँ। ये हमको फीलिंग में आना चाहिए। अब कोई गए, आप काले हो गए, गोरे हो गए, कमजोर हो गए, ऐसा तो लोग कहते हैं। काला गोरा तो भले कोई ना कहे, बहुत कमजोर हो गए, तो फिर क्या क्या समझना चाहिए? कि मैं अनंत गुण धर्म शक्ति स्वरूप हूँ। ये कमजोर होना कि मोटापना होना कि बलवान होना, ये सब शरीर के धर्म है, ये मेरे धर्म नहीं है। मुझ में अमूर्तत्व नाम की शक्ति है। मैं इन सब से पार, गोला गोरा काला मोटा पतला कमजोर बलवान, इन सब से रहित मैं अमूर्तिक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। ये इस अमूर्तित्व शक्ति को जानने का लाभ है।
अभी आगे और दो शक्तियां हैं, एक साथ चलेंगी वो। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। देखिए, सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभव उपरम आत्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। दोनों का स्वरूप एकदम एक सा दिया है, केवल एक शब्द का अंतर है। बोलिए रेणु जी, क्या कह रहे थे? मैम इसकी थोड़ा एक बार परिभाषा के रूप में थोड़ा सा लिखा देते ना, अमूर्तत्व शक्ति का। परिभाषा तो दो यही है लाइन। जो आचार्य ने दी है ना, ये ये आप अपने कर्म शब्दों में बंध के थोड़ा सा, अमूर्तत्व। आप अपने शब्दों अमूर्तत्व में थोड़ा शक्ति बोल दीजिए। कि अमूर्तत्व शक्ति के कारण आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित चैतन्य स्वरूपी अमूर्त पदार्थ है, ऐसा। नहीं, आप बोले ना कर्म बंध के अभाव से रहित, आगे वो सेंटेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्या कुछ उसमें? कर्म बंध, कर्म बंध के अभाव से जो व्यक्त है, ऐसा स्पर्श आदि शून्य वो आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? कर्म बंध के अभाव से सहज जो व्यक्त हैं, जिसमें कर्मों का बंधन नहीं है, ऐसा नहीं मामा की आत्मदेश रूप। आवाज चली गई बीच में, एक बार तो वापस आवाज बोल तो पाएंगे? जा रही, मेरा नेटवर्क थोड़ा ऐसे ही आ रहा है, नहीं, इसीलिए अभी मैं पूछ अभी रही थी आप लोगों से आवाज। अभी ठीक है, एक बार बोल दीजिए। कर्म बंध के अभाव से सहज कर्म बंध, कर्म बंध के अभाव से जो सहज स्पर्श आदि से रहित आत्म प्रदेश, अमूर्त आत्म प्रदेश रूप अमूर्तत्व शक्ति है। देखिए, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में क्या कह रहे हैं? ज्ञान भाव से भिन्न ज्ञात ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, पहले संस्कृत का देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे थे। सकल कर्म कृत, संपूर्ण जो कर्मों से होने वाले ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातृत्व यानी जानने मात्र, जानने मात्र से अतिरिक्त यानी उसके अलावा, जानने मात्र का जो काम है, ज्ञातापना है, उसके अलावा जो कर्मकृत जो भी परिणाम है, उन परिणामों के करण यानी उनके करने से उपरम, उससे रहित, उससे विरक्त, अलग, ऐसे आत्मिका यानी आत्म स्वरूप वाली वो अकर्तृत्व शक्ति है। देखो यहाँ अकर्तृत्व शक्ति में क्या बात ले रहे हैं कि संपूर्ण जो कर्मों के, कर्मोदय से होने वाले, ज्ञान भाव से रहित जो लिखा है ना, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है उसके अलावा, उससे रहित, तो ज्ञान मात्र भाव से भिन्न और सकल कर्म कृत यानी कर्मोदय से होने वाले, तो कर्मोदय से होने वाले कौन से परिणाम हैं? वो रागादि विकारी भाव, उनके करण यानी उनके कर्तृत्व से रहित, उनके कर्तृत्व से रहित होने रूप वो अकर्तृत्व शक्ति है। और इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति है। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति, यहाँ आत्मा का अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव बता रहे हैं। अकर्ता का शब्द अपन समझते हैं कि उससे करने से रहित, करना करता नहीं है, वो कहलाता है अकर्ता। करता नहीं है वो अकर्ता, और अभोक्तृत्व नहीं यानी भोगता नहीं है, उसका फल नहीं भोगता, उसका अनुभव नहीं करता, उसका वेदन नहीं करता, वो अभोक्ता। तो किसका अकर्ता है और किसका अभोक्ता है? पीछे कुछ आई थी ऐसी बात, पीछे कोई ऐसी शक्ति आई थी क्या कर्ता भोक्ता से संबंधित?
बोलिए कविता जी। अकार्य कारणत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। अकार्य कारणत्व शक्ति दे दी थी ना पीछे से, पीछे वहां दे दी कि वो किसी का कारण नहीं है। किसी का कारण नहीं है मतलब किसी को नहीं करता, कारण नहीं है का मतलब यही था ना कि वो पर का अकर्ता है, और किसी का कार्य नहीं है यानी वो पर उसका कर्ता नहीं है। तो अकारणत्व शक्ति में ये आ गया था कि वो अकर्ता है। अकारणत्व शक्ति में ये आ गया कि वो अकर्ता है। फिर यहाँ दोबारा से अकर्तृत्व शक्ति क्यों दे रहे हैं? प्रश्न प्रश्न उठना चाहिए अपने को कि जब वहां कार्य कारणत्व शक्ति में कह दिया किसी का कर्ता नहीं है, कोई इसका कर्ता नहीं है, ये किसी का कर्ता नहीं है, फिर दोबारा से अकर्तृत्व शक्ति दे रहे हैं, क्या कारण? बोलिए सुन। वहां पर पदार्थों और संयोगों की बात की थी, यहाँ भावों से बात कर रहे हैं, बहुत रागादि बढ़िया, भावों से बात कर रहे बहुत अच्छा। वहां जो अकर्तापना बताया, वहां परद्रव्य का अकर्तापना बताया, वहां अपने रागादि विकारी भावों का अकर्तापना नहीं कहा था। अकार्य कारणत्व में पर का ये कार्य नहीं है, पर का ये कारण नहीं है, वहां ये बात की। तो अकार्य कारणत्व शक्ति में पर के कर्तापने का निषेध था कि पर का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता नहीं लेकिन अपने भावों का तो करता है। वहां पर इतना था कि अपने भावों का करता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो मोहराग देश के भाव होते हैं ये कहने के लिए अपने ही हैं, अपने में ही होते हैं। कितनी बार अपन कह के आए हैं, अपने में ही होते हैं, जीव में ही होते हैं, जीव के ही हैं, जीव का ही परिणमन है। तो अपने में होते हैं ऐसा दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, उसका अकर्तापना यहाँ बता रहे हैं कि कर्म बंध के कारण से ज्ञान मात्र के अतिरिक्त जो भी भाव हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सकल कर्म कृत, वो कर्मों के द्वारा किए गए हैं, हो रहे हैं जीव में। अब बाहर की बात तो पहले ही मना करके आ गए, अब यहाँ अंदर ही जो हो रहा है, अंदर ही जो हो रहा है उसकी भी अकर्ता नाम की शक्ति जीव में है कि अपने में होने वाले परिणमन का भी अकर्ता है। कौन से परिणमन का? जो कर्म के द्वारा किया गया है, कर्म के द्वारा किया गया है और ज्ञान से अलावा है, ज्ञान के अलावा है, जिसमें ज्ञान नहीं। देखो इससे भी भेद विज्ञान मतलब समझ में आता है कि ये जो मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ के, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम है, इनमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से अतिरिक्त है। ज्ञान के से अतिरिक्त है मतलब ज्ञान से रहित है, इनमें ज्ञान नहीं है। मोह भाव, राग भाव, क्रोध भाव, ये अपने को नहीं जानता है, अपने को भी नहीं जानता है, किसी को भी नहीं जानता है। देखो जो परिणाम में परिणाम कर्तृ शक्ति थी ना, वो किस में है? सामान्य शक्ति की विशेष शक्ति है? परिणाम में परिणाम कर्तृ शक्ति सामान्य शक्ति है कि विशेष शक्ति है? निशांति फिर से विचार करिए। परिणाम में परिणाम का तो विशेष शक्ति है ना, जाने स्वपर को या स्वपर के जानने में आए भी जाने, जानने का गुण किसमें है? सामान्य गुण थोड़ी ना है। प्रमेय शक्ति कहें, प्रमेयत्वपना, वो सामान्य है, लेकिन जाने भी ये विशेष शक्ति है, ये विशेष गुण है। तो ये क्वालिटी जीव में ही है, ये क्वालिटी जीव में है ज्ञान वाली। तो इसके अलावा जो भी है, क्या मोह राग द्वेष के परिणामों में अगर जीव में हो रहे हैं, जीव में होने मात्र से यदि वो जीव हैं तो उनमें परिणाम में परिणाम तत्व बना होना चाहिए। उनको स्वपर को, अपने आप को तो जानना चाहिए कम से कम। वो अपने आप को भी नहीं जानते और वो किसी और को भी नहीं जानते। मोह राग द्वेष के परिणाम, उनमें ज्ञान नहीं है, वो किसी दूसरे को भी नहीं जान सकते, स्वयं को भी नहीं जान सकते, ज्ञान मात्र भाव से अतिरिक्त है। और कैसे हुए हैं? कर्मों के द्वारा किए गए हैं, कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। बिना कर्म के उदय के निमित्त से कभी किसी जीव को मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम नहीं होते, कभी नहीं होते। ये ऐसे वो है बिना निमित्त के नहीं होते। तो ये कर्म कृत, सकल कर्म कृत जो संपूर्ण जो कर्मों के द्वारा किए गए हैं, ज्ञातृत्व मात्र से अतिरिक्त हैं, ऐसे परिणामों को करने की, करण
उपरमा उपरमात्मिका यानी उससे कर्तृत्व से रहित होने रूप जो आत्मा की शक्ति है उसका नाम है अकर्तृत्व शक्ति। यानी अपने में एक ऐसी शक्ति है, मैं रागादि को कभी नहीं करूं, ये शक्ति मुझ में है। फिर रागादि भाव हो तो रहे, कुछ ख्याल आ रहा है अपने को? पीछे पढ़ा है अपन ने, कुछ प्रश्न भी होना चाहिए था आप लोगों को। इससे जस्ट पहले जो अपन ने पढ़ा 47 नयों में, क्या कुछ ऐसा नए थे? कोई नए थे क्या ऐसे? नाम याद किए थे ना आप लोगों ने? बोलिए निशान के, कौन से नए थे? ईश्वर न्याय हम्म, से, ईश्वर न्याय से। ईश्वर ने। बोलो प्रीति। ये ईश्वर वाला याद आ रहा है। अरे कर्तृत्व से रिलेटेड डायरेक्ट नाम है, बोलिए सुमन जी। कर्त्री ने अकर्त्री ने, भोक्त्री ने कर्त्री ने अकर्त्री ने, सीधे सीधे से तो नाम है। अकर्त्री। कर्त्री ने अकर्त्री ने दोनों है ना, तो वहां कर्त्री ने और अकर्त्री ने में क्या कहा था? उदाहरण ध्यान है? बोलिए दीपिका जी। कर्तिने में तो था कपड़ा रंगने वाले रंगरेज के समान, और अकर्तिने में उस रंगरेज को देखने वाले के समान। तो कर्त्री ने में वो कर्ता होता है, कर्ता होता है क्योंकि कर्ता नाम का धर्म है, तो वहां धर्म बताया कि कर्ता नाम का धर्म है। और यहाँ और फिर साथ में अकर्त्री ने कहा कि वो उसको देखने, साक्षी भाव भी उसमें है, ज्ञान मात्र भाव है। साक्षी भाव मतलब ज्ञान मात्र भाव है, तो वहां तो कर्ता बताया, और यहाँ आप शक्ति कह रहे हो, अकर्तृत्व ही शक्ति है। और वहां तो कर्ता धर्म बताया कि कर्ता धर्म है। तो ये क्या कहते हैं, प्रकरण का फर्क है। प्रवचन सार है, वहां ज्ञान प्रधान कथन किया गया है, वहां बात बताएंगे सारी। और ये जो समय सार है, समय सार में ज्ञान कराने का प्रयोजन नहीं है, यहाँ दृष्टि कराने का, यहाँ श्रद्धा कराने का, यहाँ लक्ष्य कराने का, आत्मा का अनुभव कराने का प्रयोजन है। तो यहाँ दृष्टि प्रधान कथन है। तो यदि उस कर्तृत्व की धर्म को मुख्य करेंगे तो अपने को रागादिया कर्ता मानते बैठे रहेंगे। और वहां पे भी क्या कहा है, कर्तृत्व धर्म कहकर भी पराधीनता छुड़ाई है कि पर के कारण कर्ता नहीं हो रहा है, रागादि भाव पर के कारण नहीं हो रहे हैं, रागादि भाव हो रहे हैं तो स्वयं में ये एक जो ईश्वर धर्म कहा था कि वो स्वयं रागादि रूप यानी परिणमित होता है, और ये रागादि का कर्ता स्वयं होता है। तो स्वयं कर्ता होता है ये कहा, लेकिन वो कर्ता होने की उसमें शक्ति नहीं, हो रहा है स्वयं, ये बताया वहां पे। लेकिन शक्ति क्या है? शक्ति तो अकर्तृत्व की है, क्योंकि वो ज्ञान भाव से अलग है, अतिरिक्त है। जीव में शक्ति वही है कि ज्ञान रूप परिणमित हो, अपने स्वभाव रूप परिणमित हो, वो तो शक्तियां हैं सारी। और विभाव रूप परिणमित होने की शक्तियां नहीं है, विभाव रूप परिणमित होने की योग्यता है, वो समझ लीजिए टेम्परेरी है। लेकिन शक्ति है वो त्रिकाल होती है, तो स्वभाव रूप परिणमित होने की तो शक्ति है। और ये राग द्वेष आदि रूप परिणमित हो रहा है, हो रहा है, वो खुद में ही ऐसा धर्म है तो हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन उसको शक्ति नहीं कहा जाता। देखो समय अपना हो रहा है, जैसे कर्ता में लगाए ना बस वैसे ही भोक्ता में लगाना है। ये एक की चर्चा अपन ने कर ली, तो उसी के साथ जैसे कि अच्छा काम अपन कोई करते हैं, समझ लीजिए कोई कुछ भी बनाने से संबंधित कर लीजिए, या पढ़ाई से संबंधित ले लीजिए कि हम 100 में से 100 नंबर लाने की शक्ति है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो गई। भोजन बना रहे हैं तो अच्छा भोजन बनाने की अपने को आता है, बनाते हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उसको ये कहा जाता है रोटी जलाने की मुझ में शक्ति है। ऐसा कोई कहता है मुझ में मुझे दूध उफानने की मुझ में शक्ति है? कि वो कमजोरी है, वो हो गई है, वो हुआ खुद से ही है, हुआ खुद से ही है।
लेकिन उसको शक्ति नहीं कहा जाता। शक्ति अपने स्वभाव को ही, स्वभाव रूप परिणमन को ही शक्ति कहा जाता है। तो ये अमूर्तत्व, सॉरी, अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। और राग आदि का कर्ता होता है, वो व्यवहार से कहा जाता है, वो एक धर्म ऐसा है कि वो स्वयं उस रूप परिणमित होता है। लेकिन शक्ति कैसी है कि वो समस्त रागादि भावों का अकर्ता रहे, समस्त रागादि भावों के फल का अभोक्ता रहे। जिसका कर्ता होता है उसका भोक्ता होता है, और जिसका अकर्ता है उसका अभोक्ता है। तो ये आत्मा यानी मैं न रागादि को करता हूँ, न रागादि के फल का भोगता हूँ। ऐसी ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति है। अभी थोड़ा इसका इस शक्ति से लाभ क्या है, ऐसा जानने से उसकी थोड़ी चर्चा करते हुए फिर आगे चर्चा निष्क्रियत्व और नियत प्रतिशत शक्ति की चर्चा आगे करेंगे।